बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, जब कोई साधक प्रेम और लगन से भजन सुमिरन करता है और भीतर से मालिक को पुकारता है, तो उसके मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ? ये तड़प हर सच्चे साधक में होती है। और जब मालिक की कृपा बरसती है तो उसका उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलता है, एक मधुर अखंड धुन के रूप में, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं। ध्यान में कई साधकों को अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं, घंटी, बांसुरी, वीणा या मृदंग जैसी। शुरुआत में यह भ्रम हो सकता है कि यह कल्पना है या वास्तविक अनुभव, लेकिन संतमत के अनुसार यह कोई भ्रम नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्ध्व यात्रा का संकेत है। यह धुन मालिक का प्रेमपूर्ण बुलावा है, जो आत्मा को भीतर की ओर खींचता है और बताता है कि वह शुद्ध होकर परमात्मा के निकट पहुंच रही है। नामदान के समय बाबा जी हमें सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि समझाते हैं। ध्यान को तीसरे नेत्र पर टिकाना और भीतर उठती धुन पर मन को स्थिर करना। इसी अभ्यास से साधक धीरे धीरे उस दिव्य नाद तक पहुंचता है। फिर भी मन में प्रश्न आते हैं, कौन सी ध्वनि सही है? क्या यह केवल कृपा से होता है? और क्या एक गृहस्थ भी इसे अनुभव कर सकता है? संगत जी, यही अनहद नाद आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है। यह जन्मों के मैल को धोकर आत्मा को मुक्त करता है। यह अनुभव केवल प्रयास से नहीं बल्कि सद्गुरु की कृपा, सही मार्गदर्शन और धैर्यपूर्ण साधना से प्रकट होता है। और जब यह अनुभव होता है तब साधक को यकीन हो जाता है कि मालिक कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही बहुत निकट है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने, ताकि आप भजन सुमिरन की गहराई को समझ सकें और अनहद नाद के इस दिव्य अनुभव को सही तरीके से जान सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र विनती है, यदि आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं निरंतर आपके जीवन तक पहुंचती रहें। संगत जी, आइए सबसे पहले बहुत सरल शब्दों में समझते हैं कि अनहद नाद क्या है और इसे अनाहत क्यों कहा जाता है। हमारी रोज़मर्रा की जिंदगी में जो भी आवाज़ें हम सुनते हैं वे दो तरह की होती हैं। एक वो जो किसी वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, तबला या मंजीरे से निकलती हैं, और दूसरी वो जो मोबाइल, स्पीकर या किसी डिवाइस से रिकॉर्ड होकर बजती हैं। इन सभी आवाज़ों की एक समान बात यह है कि ये किसी टकराव या बाहरी कारण से पैदा होती हैं। जैसे ही बजाना बंद किया, आवाज़ भी बंद हो गई, या बिजली चली गई तो ध्वनि भी खत्म हो गई। लेकिन अनहद नाद इन सब से बिल्कुल अलग है। यह कोई बाहर की आवाज़ नहीं है बल्कि हमारे भीतर अपने आप गूंजने वाली ध्वनि है। इसे न कोई बजाता है, न इसे चालू या बंद किया जा सकता है। यह हमेशा, हर समय हमारे अंदर चलती रहती है। इसका न कोई शुरुआत है और न कोई अंत, इसलिए इसे अनाहत कहा गया है, यानी ऐसी ध्वनि जो बिना किसी टकराव के अपने आप उत्पन्न होती है। संतों ने बताया है कि यही वह दिव्य ध्वनि है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। अलग अलग संतों और धर्मों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने सतनाम कहा, किसी ने ओंकार, किसी ने शब्द, किसी ने बांगे आसमानी और किसी ने वर्ड कहा। महापुरुषों ने समझाया है कि हमारी आत्मा का असली संबंध इसी ध्वनि से है। बाबा जी भी कहते हैं कि मालिक ने पूरी सृष्टि की रचना इसी अनाहत ध्वनि से की है और यही हमारे जीवन का असली आधार है। संगत जी, अब बात आती है कि इस शाश्वत और सूक्ष्म ध्वनि से कैसे जुड़ा जाए। संतों ने इसका तरीका बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। शांत स्थान पर बैठकर बाहरी शोर से खुद को अलग करके और ध्यान को भीतर की ओर लगाना। जब हम कुछ समय के लिए स्थिर बैठते हैं और मन को शांत करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे बाहर की आवाज़ें फीकी पड़ने लगती हैं और भीतर से एक बहुत ही सूक्ष्म, मधुर और आकर्षित करने वाली ध्वनि सुनाई देने लगती है। वही अनहद नाद है। लेकिन आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा मन बहुत बिखरा हुआ है। सोशल मीडिया, टीवी, भागदौड़
और दिन भर की व्यस्तता ने हमें इतना उलझा दिया है कि हम कुछ पल शांति से बैठ ही नहीं पाते। जबकि सच यह है कि मालिक की यह दिव्य ध्वनि हर समय हमारे भीतर ही गूंज रही है, हमें अपनी ओर बुला रही है, परंतु हमारा ध्यान बाहर ही उलझा रहता है, इसलिए हम उसे सुन नहीं पाते। इसीलिए भजन सुमिरन का अभ्यास बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम नियमित रूप से सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, चित्त एकाग्र होता है और इंद्रियां नियंत्रण में आने लगती हैं, क्योंकि ये ध्वनि बहुत सूक्ष्म होती है। इसे सुनने के लिए धैर्य, प्रेम, निरंतर अभ्यास और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। संगत जी, यही शब्द धुन हमारी आत्मा को मालिक से जोड़ने वाला एक जीवंत सेतु है। यही वह मार्ग है जो हमें इस संसार के बंधनों से ऊपर उठाकर हमारे असली घर, हमारे परम सत्य तक ले जाता है। इसी के सहारे आत्मा सच्ची शांति, आनंद और अंत में मोक्ष को प्राप्त करती है। अब जब हम साधना में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इस अनहद नाद के विभिन्न रूप भी अनुभव में आने लगते हैं। शुरुआत में साधक को अक्सर घंटी जैसी हल्की और मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जो यह संकेत देती है कि आत्मा भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ रही है। आगे चलकर ढोल या मृदंग जैसी गहरी और लयबद्ध ध्वनि सुनाई देती है, जिससे भीतर स्थिरता और गहराई का अनुभव होता है। और जब साधक और गहराई में उतरता है तो उसे वीणा जैसी बहुत कोमल और पवित्र ध्वनि सुनाई देती है, जो आत्मा के ऊंचे आध्यात्मिक स्तरों की ओर पहुंचने का संकेत होती है। यह ध्वनि आत्मा और सत्पुरुष के मिलन का प्रतीक है तथा 10वें द्वार पर अनुभव होती है, जहां से आत्मा को सतलोक की झलक प्राप्त होती है। संगत जी, जब साधक की आत्मा और भी सूक्ष्म लोकों की ओर आगे बढ़ती है तो उसे बांसुरी जैसी मधुर और प्रेम से भरी ध्वनि सुनाई देने लगती है, जो आत्मा को ऐसे अपनी ओर खींचती है मानो स्वयं भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी से बुला रहे हों। यह अनुभव साधक के हृदय को गहरे आनंद और प्रेम से भर देता है। कभी कभी छोटी छोटी घंटियों जैसी झंकार भी सुनाई देती है, जो देखने में हल्की और चंचल लगती है, लेकिन भीतर गहरी शांति और स्थिरता पैदा करती है। यह इस बात का संकेत होता है कि साधक का चंचल मन अब शांत हो रहा है और आत्मा स्थिरता की ओर बढ़ रही है। अंत में साधक को शंखनाद या गर्जना जैसी शक्तिशाली ध्वनि का अनुभव होता है, जो इस बात का संकेत है कि आत्मा बहुत ऊंचे आध्यात्मिक स्तर भंवर गुफा तक पहुंच रही है। यही वह अवस्था है जहां ओंकार नाद का गहरा अनुभव होता है और साधक सृष्टि के रहस्यों से परे जाकर परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंचने लगता है। अब संगत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अनहद नाद से जुड़ने के लिए कौन सा मंत्र सिद्ध है? यह प्रश्न हर सच्चे साधक के मन में उठता है। जब कोई व्यक्ति भजन सुमिरन करता है और भीतर की यात्रा शुरू करता है तो स्वाभाविक रूप से वह जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसा विशेष मंत्र है जिससे उसे सीधे अनहद नाद सुनाई देने लगे। आजकल बहुत से लोग या तथाकथित गुरु यह दावा करते हैं कि ओम, सोढ़म, राम या शिव जैसे मंत्रों के जाप से सीधे अनहद नाद सुना जा सकता है, लेकिन संत महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि यह समझ अधूरी है और कई बार भटकाने वाली भी हो सकती है। वास्तव में कोई भी मंत्र अपने आप में कोई जादुई दरवाजा नहीं है जो तुरंत अनहद नाद तक पहुंचा दे। मंत्र का असली उद्देश्य यह है कि वह हमारे बिखरे हुए मन को धीरे धीरे एक जगह पर टिकाए, उसे शांत करे और विचारों से मुक्त करने में मदद करे। जब हम अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करते हैं तो वह हमारे ध्यान को केंद्रित करता है और मन की परतों, विचारों, इच्छाओं और पुरानी स्मृतियों को धीरे धीरे हटाने लगता है। लगातार अभ्यास से एक अवस्था आती है जहां अजपा जाप शुरू हो जाता है, यानी बिना प्रयास के भीतर अपने आप नाम का जाप होने लगता है। उसी समय भीतर प्रकाश की झलक मिलने लगती है और ध्यान आंखों के मध्य केंद्र पर टिकने लगता है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है जहां मन शांत, ध्यान स्थिर और भीतर प्रकाश का अनुभव होने लगता है, तभी वह अनहद नाद की वास्तविक यात्रा में प्रवेश करता है। इसलिए संत कहते हैं कि सुमिरन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।
सबसे ज़रूरी बात यह है कि वही नाम जपें जो आपको आपके सद्गुरु से मिला है, क्योंकि वह कोई साधारण शब्द नहीं होता, बल्कि गुरु की कृपा और शक्ति से भरा हुआ होता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जाता है। यदि किसी के पास केवल गोली हो तो वह अपने आप असर नहीं करेगी। असर तब होता है जब वह बंदूक से चलाई जाती है। उसी तरह किताबों से लिया गया कोई भी शब्द उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना कि गुरु द्वारा दिया गया नाम, क्योंकि उसमें गुरु की शक्ति जुड़ी होती है। बाबा जी भी समझाते हैं कि नाम कोई जादू नहीं, बल्कि एक चाबी है। वह चाबी हमें दे दी गई है, लेकिन उस चाबी से दरवाज़ा खोलने और भीतर प्रवेश करने का काम हमें खुद करना है। इसके लिए नियमित अभ्यास, धैर्य और सच्चा प्रेम जरूरी है। इसीलिए संगत जी, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अनहद नाद तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी मंत्र सीधे वहां नहीं पहुंचा सकता। पहले सुमिरन से मन को स्थिर करना होगा, फिर साधना में आगे बढ़ते हुए अजपा जाप, प्रकाश का अनुभव और अंत में अनहद नाद सुनने की क्षमता विकसित होती है। और यह सब तभी संभव है जब हम गुरु द्वारा दिए गए नाम को श्रद्धा, अनुशासन और निरंतर प्रेम के साथ जपें। यही सच्चा और सीधा मार्ग है अनहद नाद की ओर। संगत जी, अब हम अपने तीसरे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या अनहद नाद सिर्फ धार्मिक लोगों या ध्यान करने वालों को ही सुनाई देता है? यह दिव्य ध्वनि जिसे हम शब्द, अनाहत नाद, आकाशवाणी या द वर्ड के नाम से जानते हैं, वास्तव में हर एक जीवित प्राणी के भीतर निरंतर दिन रात 24 घंटे गूंज रही है। अब आप सोचेंगे कि यदि यह ध्वनि हर किसी के भीतर बज रही है तो फिर सभी को क्यों नहीं सुनाई देती? तो इसका उत्तर है ध्यान और आत्मिक शुद्धता की स्थिति। जब मन अत्यधिक शांत होता है, जब बाहर की इंद्रियां थम जाती हैं और जब व्यक्ति भीतर की ओर झांकना शुरू करता है, तब यह ध्वनि स्वतः सुनाई देने लगती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग कभी भी औपचारिक ध्यान साधना नहीं करते, लेकिन किसी शांति के क्षण में गहरे मनोयोग से कोई कार्य करते हुए, जैसे पढ़ाई, चित्रकला, लेखन या ध्यान से संगीत सुनते हुए, उन्हें अचानक कोई मधुर, रहस्यमयी, झिंगुर जैसी या घंटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। वे घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं कानों में कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो कुछ इसे अपने दिमाग की उपज मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यह उस व्यक्ति की चेतना का एक आंतरिक जागरण होता है। और कई बार पूर्व जन्मों के सत्संग, भजन, सुमिरन और साधना के संस्कार होते हैं जो इस जन्म में उस रूप में फलित होते हैं। यह ध्वनि सबके भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे जागरूकता से सुनते हैं और कुछ लोग अनजाने में भी इसका अनुभव करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। ध्यान करने वाले साधक इसे साधना द्वारा धीरे धीरे स्पष्ट और तीव्र रूप में पहचान लेते हैं, और जो ध्यान नहीं करते उनके लिए यह एक अप्रत्याशित, रहस्यमयी अनुभव बन जाता है। चलिए संगत जी, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या अनहद नाद से जुड़ने के लिए ध्यान में घंटों तक बैठना जरूरी है? बाबा जी ने हमेशा प्रेम से यही समझाया है कि इस मार्ग में सबसे जरूरी चीज समय की लंबाई नहीं, बल्कि नियमितता और सच्चा समर्पण है। साधना का असली फल इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी लग्न, श्रद्धा और सजगता से बैठते हैं, न कि हम कितने घंटे बैठे। यदि कोई साधक रोजाना लगभग 2.5 घंटे का अभ्यास करता है, जिसमें 2 घंटे नाम का सुमिरन और आधा घंटा भजन, अंदर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करता है, तो यह पर्याप्त माना गया है। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बात बहुत समझने योग्य है कि संतों ने कभी यह नहीं कहा कि शुरुआत से ही हर व्यक्ति 2.5 घंटे बैठ पाएगा। जब कोई नया साधक यह सुनता है तो उसके मन में डर या चिंता आ सकती है कि हम इतना समय कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मार्ग धीरे धीरे चलने का है, न कि एकदम से लक्ष्य हासिल करने का। अगर आप नए हैं या लंबे समय से अभ्यास नहीं किया है, तो आप केवल 15 मिनट से शुरुआत करें। शांत स्थान पर बैठें, मन को थोड़ा स्थिर करें और श्वास
या गुरु मंत्र पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे जब यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपको भीतर शांति और सुकून का अनुभव होने लगेगा, तो आप स्वयं ही अधिक समय बैठने की इच्छा महसूस करेंगे। शुरुआत में मन का भटकना, नींद आना या शरीर में बेचैनी होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जो साधक धैर्य रखते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं, वे एक समय के बाद नाम रस का अनुभव करने लगते हैं और वही रस उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक और सुंदर बात संत जन बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 2.5 घंटे नहीं बैठ सकता, तो वह इस समय को दिन में छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकता है। जैसे सुबह थोड़ा समय, दिन में थोड़ा और रात को थोड़ा। जैसे हम शरीर के लिए दिन में कई बार भोजन करते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी समय समय पर सुमिरन करना आवश्यक है। संगत जी, यह मार्ग किसी बाहरी मेहनत या दिखावे का नहीं, बल्कि भीतर की शांति, मौन और प्रेम का मार्ग है। यदि हम इस अभ्यास को सच्चे मन से करें और अपने जीवन में सादगी, संयम और जागरूकता लाएं, तो धीरे धीरे शब्द से जुड़ने का अनुभव अपने आप भीतर प्रकट होने लगता है। यही सच्ची साधना है और यही अनहद नाद की ओर बढ़ने का सरल और सच्चा रास्ता है। एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीका जो बार बार सुझाया गया है, वह है कि हर रात सोने से ठीक पहले कुछ मिनट ध्यान की अवस्था में बैठें और फिर उसी ध्यान की अवस्था में ही नींद में चले जाएं। यह आदत यदि आप बना लें तो कुछ ही दिनों में यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप दिन में कहीं भी हों, चाहे ऑफिस में, बस में, ट्रेन में या भीड़ भाड़ में, आपका भीतर का चित्त इतना स्थिर और केंद्रित हो गया है कि शब्द की वह सूक्ष्म, कंपन से भरी मधुर ध्वनि आपको हर जगह सुनाई देने लगेगी। यहाँ ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि शब्द कोई बाहर की आवाज नहीं है जिसे किसी यंत्र या स्पीकर से सुनना हो। यह तो आत्मा के भीतर की दिव्य तरंग है जो हर समय आपके अंतर्मन में बह रही है, पर जब मन बाहर की दौड़ धूप में खोया रहता है तो इसकी सुगंध तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब हम रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान का अभ्यास करते हैं, न केवल समय देकर बल्कि भाव देकर, तो यह अंदर की धुन स्वतः मुखर होने लगती है। इसलिए अनहद नाद को सुनने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप 5-6 घंटे बैठकर कठिन ध्यान करें, बल्कि जरूरी है कि आप रोज अपने गुरुदेव द्वारा बताए गए 2.5 घंटे की साधना को निष्ठा, प्रेम और अनुशासन के साथ करें। और फिर धीरे धीरे यह साधना आपको एक ऐसे बिंदु तक पहुंचा देगी जहां शब्द और आत्मा का मिलन इतना गहरा और सजीव होगा कि आप उस धुन को हर समय महसूस करने लगेंगे, चाहे आप ध्यान की मुद्रा में हो या किसी कार्य में व्यस्त। संगत जी, अब हम अपने 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनहद नाद की पहचान क्या है? ये सवाल न केवल आम है, बल्कि हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर उठता है, खासकर तब जब वे साधना के मार्ग पर नए नए कदम रखते हैं और अपने भीतर घटने वाले अनुभवों को समझने का प्रयास करते हैं। कई जगह आपने जरूर सुना होगा कि नाद साधना में आपको वीणा की झंकार, शंख की गर्जना, घंटा, मृदंग, झिंगुर, सितार, बांसुरी जैसी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। ये सब संतों द्वारा वर्णित सत्य अनुभव हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि आपको शुरुआत में ही ये सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगे। दरअसल अनहद नाद की पहचान कोई बाहरी कानों से सुनने योग्य स्पष्ट ध्वनि नहीं है, बल्कि यह एक बहुत सूक्ष्म, शांत लेकिन गहराई से स्पंदित होती चेतन ध्वनि है, जो तब सुनाई देती है जब मन स्थिर हो और ध्यान पूरी तरह से भीतर केंद्रित हो। साधना में आरंभिक चरण में सबसे जरूरी है ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना, यानी दोनों भौहों के बीच जहां से आत्मा का मार्ग ऊपर की ओर खुलता है। यही वह केंद्र है जहां से प्रकाश और ध्वनि की यात्रा शुरू होती है। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ समय इसी बिंदु पर ध्यान टिकाकर बैठने की सलाह दी जाती है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपने भीतर एक हल्का खिंचाव, एक आकर्षण सा अनुभव होता है।
मानो आपकी चेतना को कोई ऊपर खींच रहा हो। यही संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। बाबा जी बार बार हमें एक अत्यंत गूढ़ बात समझाते हैं, परखों में न पड़ो। यानी किसी और के अनुभवों को न तो मापदंड बनाओ, न ही तुलनाएं करो, न ही यह सोचो कि फलां साधक को यह सुनाई दे गया और मुझे नहीं। मालिक की कृपा, उसकी अनुभूति और अनहद की पहचान हर आत्मा को उसी की पात्रता, प्रेम और भक्ति के अनुसार होती है, और वह भी मालिक की मर्जी से। यह कोई टेक्निकल प्रक्रिया नहीं है जिसे फॉर्मूले से समझा जा सके। इसीलिए बार बार यह भी समझाया गया है कि अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने से बचें। ऐसा करने से भ्रम, अहंकार या संदेह पैदा हो सकते हैं। कभी कभी दूसरों की बातें सुनकर हमें अपने ही अनुभवों पर शक होने लगता है, जबकि सत्य यह है कि मालिक हर आत्मा से अलग ढंग से बात करता है। उसका अनुभव भी व्यक्तिगत होता है, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितनी ही जानकारी रखता हो, आपके अनुभव की सच्चाई या गहराई को पूरी तरह नहीं समझ सकता। सिर्फ एक ही सत्ता है जो सच्चा और सही जवाब दे सकती है, और वह है स्वयं मालिक। उस पर पूरा विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, हर दिन साधना करते रहें, बिना अपेक्षा के, बिना तुलना के, केवल इस विश्वास के साथ कि जब समय आएगा, जब आत्मा तैयार होगी, तो मालिक स्वयं आपकी पहचान करवा देगा। तब आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मालिक की अनुभूति शब्दों से परे होती है और आत्मा अपने पिता की पहचान को भीतर से जान लेती है। उस समय न कोई संशय रहेगा, न कोई सवाल, सिर्फ प्रेम, समर्पण और दिव्यता की अविरल अनुभूति। इसलिए संगत जी, कृपया साधना में लगे रहिए, मन को शांति में लाइए और धैर्यपूर्वक उस दिव्य ध्वनि की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि वह ध्वनि तो हर समय बज ही रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका भीतर सुनने के लिए कब तैयार होता है। संत मत यह कहता है कि इन ध्वनियों को केवल सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनसे आत्मा को जोड़कर उनमें लीन होना आवश्यक है। साधना के मार्ग पर यह ध्वनियां हमें केवल आकर्षित करने के लिए नहीं आती, बल्कि आत्मा को ऊपर उठाने और उसके असली घर की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। संतमत का मत है कि यह दिव्य नाद कोई बाहरी चमत्कार या दिखावा नहीं है, बल्कि भीतर का सच्चा मार्गदर्शन है, जो आत्मा को उसके मूल स्रोत की ओर ले जाता है। साधक यदि केवल सुनकर रुक जाए तो यह अनुभव अधूरा रह जाएगा, लेकिन यदि वह भक्ति और ध्यान में गहराई से उतरकर इस नाद में एकाकार हो जाए, तो आत्मा धीरे धीरे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। इसलिए संतमत बार बार यह समझाता है कि अनहद नाद की यात्रा वस्तुतः प्रेम और भक्ति की यात्रा है, जहां आत्मा ईश्वर से अपने मिलन की ओर अग्रसर होती है। संगत जी, अब हम बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। झिंगुर जैसी आवाज का रहस्य क्या है? यह प्रश्न बहुत ही रोचक है और अनेक साधकों के अनुभव से जुड़ा हुआ भी है। जब भी कोई साधक नाद साधना या भीतर की ओर ध्यान करना शुरू करता है, तो कई बार वह अपने भीतर एक हल्की सी सतत गूंजती हुई आवाज सुनता है, जिसे वह अक्सर झिंगुर जैसी आवाज कहकर पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना आवश्यक है। यह झिंगुर जैसी आवाज वास्तव में उस अनहद ध्वनि का शुरुआती रूप होती है, जिसे साधक अपनी चेतना के सूक्ष्म स्तर पर सुनने लगता है। अब अगर हम बाहरी झिंगुर की बात करें, तो उसकी असली आवाज तो बहुत तीव्र, तेज और कुछ हद तक कर्कश होती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक अलार्म या रिंगटोन। लेकिन जब साधक ध्यान की स्थिति में बैठता है और भीतर की ओर जाना शुरू करता है, तब शरीर और मन की गतिविधियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म, सतत और समान आवृत्ति पर गूंजने वाली ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि झिंगुर की तरह लग सकती है, लेकिन वास्तव में वह उससे कहीं अधिक नरम, मधुर और आकर्षक होती है। यह आवाज कोई कानों से सुनने वाली ध्वनि नहीं है, बल्कि चेतना से अनुभव की जाने वाली दिव्य तरंग है। शुरुआत में यह आवाज बेहद हल्की होती है, मानो
रात के सन्नाटे में चल रही ठंडी हवा की सरसराहट या फिर किसी दूरस्थ झरने का मध्यम बहाव। यह संकेत है कि साधक का ध्यान अब धीरे धीरे भीतर केंद्रित हो रहा है और अनहद नाद की ओर उसकी यात्रा आरंभ हो चुकी है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि इस अनुभव को किसी एक नाम या ध्वनि तक सीमित नहीं किया जा सकता। ध्वनि रूप में अनहद की अनुभूति हर साधक के लिए भिन्न होती है और वह इस बात पर निर्भर करती है कि साधक का मन कितना शुद्ध, स्थिर और एकाग्र है। जैसे जैसे साधक अपने अभ्यास में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे यह आवाज बदलती जाती है। कभी यह घंटा जैसी बन जाती है, कभी वीणा, कभी झंकार और कभी नाद स्वरूप शंख की तरह गूंजने लगती है। लेकिन यह सब अनुभव धीरे धीरे होते हैं, किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप। इसलिए जब भी आपको झिंगुर जैसी कोई ध्वनि भीतर सुनाई दे तो उससे भ्रमित न हो, न ही यह सोचें कि यह कोई भ्रम या बीमारी है, न ही यह सोचें कि यही अंतिम अनुभव है। यह तो केवल शुरुआत है, एक संकेत है कि अब आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं जो अंततः आपको मालिक की अनंत ध्वनि, उस सृष्टि के मूल शब्द से जोड़ देगा। साधना करते रहिए, ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाए रखिए और उस झिंगुर जैसे स्पंदन को श्रद्धा के साथ सुनते रहिए। एक दिन वही ध्वनि आपका मार्गदर्शन करती हुई आपको अपने घर तक पहुंचा देगी। संगत जी, अब हम आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अनहद नाद साधना में किस आवाज को पकड़ें? यह सवाल जितना सरल दिखता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और अनुभव से जुड़ा हुआ है। जब कोई साधक ध्यान और भजन की साधना में प्रवेश करता है, विशेष रूप से जब वह अनहद नाद की खोज में भीतर की ओर यात्रा शुरू करता है, तब एक समय ऐसा आता है जब उसे भीतर से कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी दाएं कान से, कभी बाएं से, कभी धीमी तो कभी बहुत तीव्र। कभी वह महसूस करता है कि कोई झंकार हो रही है, कभी सीटी जैसी तो कभी हवा जैसी सरसराहट। यही वह अवस्था होती है जहां साधक सबसे ज्यादा भ्रम में पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि इन सब आवाजों में किसे पकड़ें, किस पर ध्यान टिकाएं, और अक्सर इसी जगह उसकी साधना रुक जाती है, उलझ जाती है या भटक जाती है। बाबा जी और संत महापुरुषों ने बहुत सरल शब्दों में इसका उत्तर दिया है। आपको इन आवाजों का पीछा नहीं करना है, न दाएं जाना है न बाएं, ना ही किसी विशेष ध्वनि पर जोर लगाना है। आपका ध्यान केवल एक ही स्थान पर स्थिर रहना चाहिए, दोनों भौहों के बीच, आज्ञा चक्र पर। जब आप इस केंद्र पर निरंतर अभ्यास से ध्यान को टिकाते हैं तो कुछ ही समय में ये भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली आवाजें स्वयं ही केंद्र की ओर खींचने लगती हैं। झींगुर की आवाज पतली होकर चिड़ियों की चहचहाहट जैसी हो जाती है। चिड़िया की आवाज भी कभी दाएं कभी बाएं से आती है, लेकिन आपको सिर्फ सेंटर पर ध्यान केंद्रित रखना है। धीरे धीरे शंख, घंटा, वीणा जैसी आवाजें भी सेंटर से सुनाई देने लगती हैं। अगर आपने दाएं बाएं की तरफ ध्यान दिया तो आवाज दूर होती जाएगी और साधना वहीं रुक जाएगी। यह कोई तर्क का विषय नहीं, बल्कि गहरे साधना अनुभव की बात है। शुरू में यह भ्रम आवश्यक है, क्योंकि मन और इंद्रियां अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई होती। लेकिन जैसे जैसे साधक शांति से, बिना हड़बड़ाहट, नियमित अभ्यास करता है, तो यह सब ध्वनियां धीरे धीरे समाहित होकर एक ही मधुर, स्पष्ट, आकर्षक नाद में रूपांतरित हो जाती हैं। तब साधक का ध्यान स्वाभाविक रूप से टिकने लगता है, समय का भान मिटने लगता है, बैठने की क्षमता बढ़ जाती है, और सबसे खास बात, फिर उसे मंत्र या नाम का सहारा भी धीरे धीरे कम लगने लगता है, क्योंकि अब वह स्वयं उस धुन की खिंच में बहता चला जाता है। यह अवस्था साधक के भीतर एक गहरे आत्मिक आकर्षण को जन्म देती है, जैसे कोई अदृश्य प्रेमपूर्ण शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। वह अनहद ध्वनि अब कोई अजनबी आवाज नहीं रहती, बल्कि अपने स्रोत की ओर बुलाने वाला दिव्य संकेत बन जाती है। यहाँ से उसकी साधना में एक नया मोड़ आता है। न कोई मानसिक बेचैनी रहती है, न ही बार बार बैठने का संघर्ष। अब उसकी आत्मा इस शुद्ध, नित्य
निर्मल ध्वनि में रमने लगती है। वही नाद जो आदि से है अनंत तक रहेगा। इसलिए संगत जी, जब आप साधना में विविध प्रकार की ध्वनियां सुने तो उलझिए नहीं, केवल ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थिर रखिए। सब कुछ अपने आप केंद्र में आ जाएगा। ना तुलना करें, ना अधीर हों, ना जल्दी में हों। बस प्रेम से बैठते रहिए, सुनते रहिए और एक दिन वह नाद स्वयं आपको पहचान लेगा। संगत जी, अनहद नाद की साधना में सद्गुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य मानी गई है। साधक चाहे कितना भी अभ्यास कर ले, लेकिन यदि सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन न हो तो यह अनुभव अधूरा और अपूर्ण ही रह जाता है। साधना के दौरान साधक को अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक दिव्यनाद होते हैं और कुछ केवल मन की कल्पनाएं अथवा भ्रम। एक साधारण साधक के लिए यह पहचान पाना कठिन होता है कि किस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना है और किसे त्याग देना है। ऐसे में केवल सद्गुरु ही वह मार्गदर्शक होते हैं जो साधक को सही ध्वनि का संकेत कराते हैं और बताते हैं कि किस दिशा में आत्मा को आगे बढ़ना है। उनका स्नेहिल हाथ साधक के लिए उसी प्रकार होता है जैसे माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाती है, ताकि वह गिरने से बच सके और सही रास्ते पर कदम बढ़ा सके। सद्गुरु की करुणा और कृपा के बिना यह मार्ग अंधकारमय और भ्रम से भरा हुआ है, परंतु उनकी शरण में यह यात्रा सुरक्षित, सरल और सफल हो जाती है। वास्तव में अनहद नाद का सच्चा और पूर्ण अनुभव केवल सद्गुरु की शरण और उनकी कृपा से ही संभव है, क्योंकि वही आत्मा को बाहरी अंधकार और आंतरिक भ्रांति से निकालकर सच्चे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। संगत जी, अनहद नाद का अनुभव पाने के लिए साधक को कुछ आवश्यक बातों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मार्ग साधारण नहीं बल्कि आत्मा की गहराई तक ले जाने वाली यात्रा है। सबसे पहले साधना में नियमितता और अनुशासन आवश्यक है। इसलिए साधक को प्रतिदिन ध्यान और नाम सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि यही अभ्यास आत्मा को शुद्ध करता है और भीतर की सूक्ष्म ध्वनियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। ध्यान करते समय विशेष रूप से तीसरे नेत्र यानी भ्रू मध्य पर एकाग्रता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से भीतर की यात्रा का द्वार खुलता है और अनहद नाद की अनुभूति प्रारंभ होती है। इसके साथ ही जीवन में सात्विकता का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भोजन शुद्ध, हल्का और सात्विक होना चाहिए और आचरण में पवित्रता, सत्य और करुणा का भाव होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जीवन शैली साधना की प्रगति में बाधक बनती है। सबसे आवश्यक तत्व है धैर्य। साधना में अनुभव तुरंत नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे क्रमशः साधक की गहराई और पात्रता के अनुसार नाद प्रकट होता है। यदि साधक अधीर होकर शीघ्र परिणाम चाहता है तो वह भटक सकता है। इसलिए नियमित साधना, शुद्ध जीवन और अटूट धैर्य ही अनहद नाद तक पहुंचने के मूल आधार हैं। संगत जी, आशा है कि अनहद नाद से जुड़ी इस गहन और पावन यात्रा में आपको आपके सभी सवालों के उत्तर सरल और स्पष्ट रूप में मिल गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको लाभकारी लगा हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की रुकी हुई साधना को नई दिशा मिल जाए और उसका मन फिर से भजन सुमिरन में लग जाए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल भजन मार्गम में पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि ऐसे ही आत्मिक ज्ञान से भरे सत्संग आपको निरंतर मिलते रहें। बाबा जी की असीम दया और मेहर आप सभी पर सदा बनी रहे। राधा स्वामी जी।